आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह की ऑडियंस होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने सिनेरियो पे। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो टाइप्स ऑफ ऑडियंस है वो तीन तरह की होती है। एक होती है कोल्ड ऑडियंस, और एक होती है वार्म ऑडियंस, और एक होती है हॉट ऑडियंस। राइट। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि कोल्ड ऑडियंस साइज क्या होता है। मतलब कोल्ड ऑडियंस का जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर कोल्ड ऑडियंस का साइज 20,000 है तो वार्म ऑडियंस का साइज जो है वो 15,000 होगा, और हॉट ऑडियंस का जो साइज है वो 10,000 होगा। ये हम एक मोटा मोटा रफली आइडिया ले रहे हैं। बेसिकली मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोल्ड ऑडियंस का साइज जितना ज़्यादा होगा, मतलब कोल्ड ऑडियंस का साइज मैक्सिमम होगा, वार्म ऑडियंस का साइज उससे कम होगा, और हॉट ऑडियंस का साइज उससे भी कम होगा। ठीक है, अब इन तीनों का हम डिफरेंस समझते हैं कि कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस होती क्या है। तो दोस्तों बेसिकली कोल्ड ऑडियंस जो है, कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है हु डोंट नो अबाउट आवर बिजनेसेस, जैसे कि वेबसाइट पेजेस, फेसबुक पेजेस, आवर बैनर एटसेट्रा, not to be interact with us. Okay, तो having interest in affiliate marketing, कन्वर्टेड चांसेस लेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों कोल्ड ऑडियंस बेसिकली वो ऑडियंस होती है जो कि हमारी किसी भी तरह की इंटरनेट प्रेजेंस से अब्सेंस रहती है। यानी कि हमारी जो भी इंटरनेट पे प्रेजेंस है, जैसे वो इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक पेज हो गया, या पिंटरेस्ट हो गया, या फिर वेबसाइट्स हो गया, उन पर हम हैं बट वो हमारी प्रेजेंस से अब्सेंस है। मतलब उसको हमारी प्रेजेंस के बारे में नहीं पता, ना वो हमारे बिजनेस के बारे में जानते हैं, बट वो अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। यानी कि जैसे मान लो कि हमारा जो, मैं एक ऐड रन करना चाहता हूँ और मैं एक सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जो कि अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। राइट। तो बट कोल्ड ऑडियंस में क्या है कि वो हमारे हमसे रिलेट नहीं है, हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं है, हमारे इंटरनेट प्रेजेंस से रिलेट नहीं है, बट वो इंटरेस्ट रखती है अफिलिएट मार्केटिंग में। राइट। और मैं अफिलिएट मार्केटिंग की सर्विस देना चाहता हूँ, तो इसलिए इस ऑडियंस को हम कहेंगे कोल्ड ऑडियंस। कि ऐसी ऑडियंस जो कि हमारे बिजनेस से अनजान है, हमारी सर्विस से अनजान है, बट वो हमारी जो हम बिजनेस देते हैं उसमें इंटरेस्ट रखती है। राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? कोल्ड ऑडियंस। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि ऐसी ऑडियंस के जो कन्वर्टेड चांस होते हैं वो भी कम होते हैं। सिंपल सी बात है यार, आप एक बात समझो। जैसे मान लो कि आप किसी किसी भी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले, और फर्स्ट टाइम में ही आप सोचो कि आपको जो है वो आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले और फर्स्ट टाइम में ही वो आपको जो है अपना कन्वर्जन दे दे, यानी कि आपसे कुछ खरीद ले। तो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कम चांस है। तो इसलिए कोल्ड ऑडियंस का जो कन्वर्जन रेट होता है वो भी कम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो दोस्तों 2,000 लोगों को फेसबुक ऐड दिखाने के लिए आपने एक ऐड चलाया, और उसमें आपने स्पेंड किया 200 रुपये। राइट। तो उसमें आपको जो कन्वर्जन आया उसमें सिर्फ 2 आया। ठीक है, 2,000 रुपये, 2,000 लोगों को दिखाने के लिए, 2,000 लोगों तक रीच पहुंचने के लिए आपने 200 रुपये का एक ऐड चलाया, और उसमें कन्वर्जन जो आया वो 2 रुपये आया। यानी कि आपकी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या हो गई? 100 रुपये। यानी कि इसमें एक ध्यान रखना, कोल्ड ऑडियंस में कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। राइट। तो दोस्तों इसमें हम बेसिकली कोल्ड ऑडियंस में जो हम टारगेट करते हैं वो कैसे करते हैं? टारगेट एज वाइज करते हैं, डेमोग्राफी वाइज करते हैं, इंटरेस्ट वाइज करते हैं, और एरिया लोकेशन वाइज करते हैं। यानी कि सिर्फ मतलब एक मोटी मोटी रफली एक आइडिया लेके ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, या पर्टिकुलर कोई कंट्री है, उस कंट्री के कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, पर्टिकुलर मतलब कोई कंट्री है, उस कंट्री में पर्टिकुलर कोई स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट में भी पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर सिटी में। तो इस तरीके से हम इसको, और इंटरेस्ट बेस या फिर डेमोग्राफी बेस, इस तरह की ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं इसमें। राइट। तो दोस्तों अब हम समझते हैं एक, अब वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस क्या होती है? दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वार्म ऑडियंस लेस देन कोल्ड ऑडियंस साइज। राइट। इस साइज में ये कोल्ड ऑडियंस से कम होती है। बेसिकली वार्म ऑडियंस होती क्या है इसको समझो आप। तो दोस्तों जैसे कि मान लो हमने अपना जो ऐड है वो अपने दिखाया कोल्ड ऑडियंस को। राइट। हमने एक ऑडियंस बनाई, नई ऑडियंस बनाई थी, उसको हम कोल्ड ऑडियंस बोलेंगे, क्योंकि वो हमसे इंटरेक्ट नहीं थी हमारी इंटरनेट प्रेजेंस से, क्योंकि वो हमारी इंटरनेट प्रेजेंस से इंटरेक्ट नहीं थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम उन लोगों को जिनको हमने ऐड दिखाया था, तो मान लो उनमें से कुछ लोग हमारी वेबसाइट पे चले जाते हैं, कुछ फेसबुक पेजेस पे चले जाते हैं, कुछ हमारे ब्लॉग पर चले जाते हैं, और कुछ हमारे किसी न किसी इंटरनेट प्रेजेंस पे चले जाते हैं। राइट। लिखा है जैसे सम पीपल वेंट टू वेबसाइट, अवर वेबसाइट चले जाते हैं, फेसबुक पेजेस पे चले जाते हैं, ब्लॉग पर चले जाते हैं, या एनी ऑफ दीज इंटरनेट प्रेजेंस। तो ऐसी ऑडियंस को हम कहते हैं वार्म ऑडियंस। यानी कि जो हमारी कोल्ड ऑडियंस थी, उसी उसी में से वो वार्म ऑडियंस बनी। वो वार्म ऑडियंस कैसे बनी? क्योंकि वो हमारे किसी न किसी पेज पर गई, किसी न किसी इंटरनेट प्रेजेंस पर गई वो ऑडियंस। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसको आप समझो, जैसे सपोज दिस साइज इज 1,000। अगर जो हमारा वार्म ऑडियंस का साइज है 1,000, इफ वी रन न्यू एड कैंपेन, अगर हम एक नई एड कैंपेन चलाते हैं तो हमारा कन्वर्सन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा कन्वर्जन पहले 2 था वो 5 5 हो जाएगा, या 5 से 10 भी हो जाएगा। राइट। या 20 से 10 भी हो सकता है। राइट। तो दोस्तों ये चीज जो है ना, ये वार्म ऑडियंस क्या होते हैं? वार्म ऑडियंस क्योंकि वो हमारे वो बिजनेस से इंटरेक्ट भी है, और वो हमारे बिजनेस, जैसे मान लो हमने पहले कोल्ड ऑडियंस के लिए कोई ऐड चलाया था। राइट। इसके लिए जैसे कोल्ड ऑडियंस के लिए हमने कोई ऐड चलाया था, तो उस केस में क्या हुआ था
उस केस में हमने एक नई ऑडियंस को जनरेट किया, राइट। अब वो ऑडियंस हमारे बिजनेस से रिलेट हो गई, तो वो हमारे किसी फेसबुक पेज पे गई या वेबसाइट पर गई, तो हम एक दोस्तों एक होता है फेसबुक पिक्सल, उसकी हेल्प से हम इस ऑडियंस को जो है इस ऑडियंस का जो बिहेवियर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन्होंने हमारी वेबसाइट पे जाके क्या मतलब क्या इंटरेक्ट किया है, राइट। तो उसकी हेल्प से हम इस ऑडियंस को वार्म ऑडियंस को टारगेट करते हैं, राइट। तो वार्म ऑडियंस का बेसिकली कन्वर्जन रेट भी अच्छा हो जाता है कोल्ड ऑडियंस के रेस्पेक्ट में। अब दोस्तों एक आता है हॉट ऑडियंस। तो हॉट ऑडियंस का जो साइज है वो वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस से दोनों से कम होता है। बेसिकली इसको समझो दोस्तों, कोल्ड ऑडियंस प्लस वार्म ऑडियंस, ये दोनों मिलके जो इनसे कन्वर्टेड ऑडियंस होती है, यानी पहले हमने ऐड चलाया कोल्ड ऑडियंस के लिए, अब कोल्ड ऑडियंस से हमारे कुछ जो ऑडियंस है वो हमारे फेसबुक पेज पे गई, वेबसाइट पे गई, यानी वो वार्म ऑडियंस बन गई। और वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस से मिलकर जो कन्वर्टेड ऑडियंस होती है, जिनने हमसे कुछ प्रोडक्ट लिया है, उस ऑडियंस को हम बोलते हैं दोस्तों हॉट ऑडियंस, राइट। तो हॉट सिंपल सी बात है, कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस से मिलकर जो अपना कन्वर्जन आएगा, जो हमारा कन्वर्टेड होगी ऑडियंस का साइज कम ही होगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसको समझते हैं कि हॉट ऑडियंस कैसे बनाते हैं, राइट। तो अब और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, कि जो हॉट ऑडियंस होती है ना, वो हमारी बहुत ही अच्छी ऑडियंस होती है, उसमें हमें बार बार नई ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं होती। और हॉट ऑडियंस को हम रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग या रीसेल या अपसेल या फिर क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। वो क्या होता है उसको समझो। जैसे मान लो आपके पास कोई मिनी कोर्स आपने बनाया एफबी का, जो कि 150 रुपये का है, राइट। और फिर आपके पास एक एडवांस एफबी कोर्स है जो कि 500 रुपये का है। तो आपने क्या किया, वार्म ऑडियंस को अपना मिनी कोर्स बेच दिया 150 रुपये का, और उसमें आपने ट्रिप वायर कोर्स बोलते हैं दोस्तों इसको, और उसमें आपने अपनी वार्म ऑडियंस को और भी अपना अच्छा एक कोर्स एडवांस कोर्स बताया एफबी, वो भी 500 रुपये का बेच दिया। तो इस तरह से आपने जो है ट्रिप वायर कोर्स, यानी ट्रिप वायर कोर्स बोलते हैं, या फिर एक अपसेल किया है उसको, राइट। यानी अपसेल नहीं, सॉरी, इसमें आपने इसको क्रॉस सेल किया है, यानी एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, दूसरा प्रोडक्ट भी बेच दिया हॉट ऑडियंस को, राइट। तो उसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ऑल्सो वी कैन डू क्रॉस सेल, हम क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई 149 का या फिर 150 रुपीज़ का कोई एक कोर्स था, और जो कि फेसबुक एड्स है। मान लो हमारे पास कोई एक गूगल एड्स है, जो कि मान लो 5,000, 3,000 या 10,000 का है, उसको भी अगर हम अपनी हॉट ऑडियंस को सेल कर दें, तो उसमें क्या हम क्रॉस सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप बेसिकली ध्यान रखें कि आप हॉट ऑडियंस को क्रॉस सेल और अपसेल दोनों कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर आप हॉट ऑडियंस को बना लो, तो आपको कोल्ड ऑडियंस दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि दोबारा से नए लोगों को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। वार्म ऑडियंस बना लोगे तो भी आप उस वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस तीनों ऑडियंस में डिफरेंस समझ में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने टारगेटिंग करते हैं।